हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 89। हम लोगों ने अभी लास्ट जो वीडियोस कंप्लीट करी है, लास्ट के जो हम लोगों ने 14 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, उसमें हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमारे बोर्ड के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं लास्ट की वीडियो से। आई होप आप सभी लोगों का अभी तक का जितना भी कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला वो सारा क्लियर हो गया होगा। आज हमारी ये जो वीडियो आ रही है, वीडियो नंबर 89, इसमें हम लोग क्या करने वाले, एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले। हमारी जो टीएस ग्रेवाल बुक है, बुक नंबर 3, इस बुक का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो है सर कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जी हाँ, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सर बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का वेटेज है सर सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस चैप्टर का। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी माने तो ये चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे 12th में हैं, जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं, सर आप सभी के लिए ये जो चैप्टर है एक तरह से बोनस है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोनस इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पर कोई नए कंसेप्ट्स नहीं है, कोई ऐसे हाई फाई कंसेप्ट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में। चुटकियों का खेल है सर, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है और इतना अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा इसमें केवल मैथमेटिक्स है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैप्टर में 4 आउट ऑफ 4 लेके आने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 89। देखिए बच्चा लोग, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि सर आप लोगों ने बचपन से अभी तक, यानी कि 11 से लेकर 12 तक अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने बात करी है कि हम लोग अभी तक सारी चीज़ें बनाते हुए आए थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। हम लोगों ने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई। हम लोगों ने लास्ट के जो वीडियोज़ कवर की उसमें हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। जब हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एनालिसिस के लिए काम आता है और ये बताता है कि हमारे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हुआ। अब सर बात ये आती है कि सर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो हमारा एनालिसिस पूरा होने वाला नहीं है। हम लोगों को जब हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, हम लोगों को उस परफॉर्मेंस और उस पोजीशन को किसी न किसी परफॉर्मेंस पोजीशन के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन मिलेगा। कैसे करना पड़ेगा, एक चीज़ समझाता हूँ, समझ के देखिएगा। बहुत आसान है, ये समझ में आ गया तो मान के चलिएगा चैप्टर बहुत आसानी से आ जाएगा। सर एक बिजनेस है, लेट अस सपोज मानते हैं कंपनी है एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है। एबीसी लिमिटेड सर मान के चलते हैं कि सर इसका काम है गारमेंट्स का बिजनेस है। ये एबीसी लिमिटेड का जो बिजनेस है सर, इसने बिजनेस क्या किया, इसने सेल्स बताई हमें 2019, 20 और 2018-19, इसने हमें 2 सालों की सेल बताई है। कितनी सेल बताई सर, इसने हमें सेल बताई कि सर 2018-19 में सेल थी 10 लाख रुपीज़ और 2019-20 में सेल्स थी 25 लाख रुपीज़। 18-19 में कितनी सेल थी, 10 लाख, और 19-20 में कितनी, 25 लाख। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताना कि सर जब आप सेल्स को देखोगे, सर मुझे किसी भी बिजनेसमैन को ये ज़रूरी है जानना कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ग्रोथ पता कैसे चलती है, हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं करंट ईयर के डेटा के साथ में। मेरे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलता है। हमने जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मानते हैं हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में लास्ट ईयर की सेल थी 10 लाख और करंट ईयर की सेल कितनी है, 25 लाख। सेल्स देख के क्या पता चल रहा है कि हमारी कंपनी में सेल्स बढ़ी है सर, 2.5 गुना सेल बढ़ी है, 2.5 टाइम्स आवर सेल्स हैव इंक्रीज। अब बात ये आती है कि सर ये तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हमारी सेल्स बढ़ रही है। अब सर कैसे पता लगा, पिछले साल 10 लाख थी, अभी 25 लाख हो गई है, सेल बढ़ गई है। सेल बढ़ गई सर, कितनी बढ़ गई, 15 लाख रुपए सेल बढ़ गई है। बहुत अच्छे। सेल के साथ में हमें प्रॉफिट भी दे दिया कि सर प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट। आपको याद है नेट प्रॉफिट कहाँ निकालते थे, बिल्कुल पीएनएल में निकालते थे नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट दिया कि सर जब हम लोगों ने 10 लाख की सेल करी, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ। और जब हम लोगों ने सेल करी 25 लाख की, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीस का। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपीस का। हमारी जब सेल 10 लाख थी, नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख का।
जब सेल्स 25 लाख थी, नेट प्रॉफिट हुआ 4 लाख का। हमारा सर जो अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है वो बढ़ गया। पहले हम लोग 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 4 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात है, हम लोग हमारी सेल बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा, हमारी 15 लाख की सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया 2 लाख। बट एक अगर मीनिंगफुल कंक्लूजन चाहिए तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? सर मुझे सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए होगा परसेंटेज। और परसेंटेज एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल कंपैरिजन देता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कैसा परफॉर्म कर रहा था। अगर देखा जाए तो सर सेल बढ़ गई, सेल मेरी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई है सर? सेल इंक्रीज हुई है 15 लाख रुपीज। ठीक बात है सर, ये अब्सोल्यूट अमाउंट है। अब्सोल्यूट अमाउंट होने का मतलब है ये टोटल इन नंबर्स में अमाउंट है कि इन नंबर्स कितनी जो मेरी सेल है वो इंक्रीज हुई है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो सर मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? पहले 4 लाख था, अभी कितना हो गया? सॉरी, पहले 2 लाख था, अभी कितना हो गया? 4 लाख। 2 लाख रुपीज प्रॉफिट बढ़ गया। बहुत अच्छा लग रहा है देख के तो सर कि 15 लाख की सेल बढ़ गई, 2 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। पर क्या वाकई में हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुई है क्या? कैसे पता करें? सर मेरा जो नेट प्रॉफिट है और जो सेल है 2018-19 की लास्ट ईयर की, तो मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 20% आ रहा है। क्या रेशियो आ रहा है? 20%। अब बात करें सर करंट ईयर की, तो करंट ईयर में जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है? करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट है 4 लाख और सेल्स कितनी है? 25 लाख। 4 लाख और 25 लाख। तो सर अगर कहा जाए तो मेरा जो प्रॉफिट आया है, मेरा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, वो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट का परसेंटेज है सर 16%। सर मेरा नेट प्रॉफिट पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट गिर के कितना हो गया? 16%। तो सर बिजनेस को बिजनेस को ये जानना बहुत जरूरी कि मेरा जो प्रॉफिट था वो कितना बढ़ा। लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 20% था, बट प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, पर परसेंटेज वाइज मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हुआ है। लास्ट ईयर 20% प्रॉफिट अर्न करे थे, अभी प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं? 16%। तो सर बात ये आती है कि जब भी हम लोग एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमें जनरली मतलब होता है परसेंटेज से। किससे मतलब होता है? परसेंटेज से। और परसेंटेज हमें एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल कंक्लूजन देता है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट के कंपैरिजन में परसेंटेज एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल कंक्लूजन देता है, और उसी परसेंटेज से हम ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारे बजटरी एस्टिमेट्स क्या क्या होंगे, हमारा फोरकास्ट क्या होगा, हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब बात आती है कि जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो 2 तरह के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन सकते हैं। मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आ जाती है बैलेंस शीट और एक आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें आ जाती है, एक तो बैलेंस शीट और एक P&L। तो हम बात करें हमें बनाने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो ये दोनों कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेंगे। एक तो बनेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक बनेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये दोनों चीजें कंपैरेटिव बनेगी। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनानी, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि सर मान के चलिए मुझे कुछ बैलेंस शीट के अमाउंट्स दे रखे हैं। लेट अस सपोज मुझे बैलेंस शीट दे रखी है और वहां मुझे फर्स्ट पॉइंट इक्विटी के अंदर सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी के अंदर क्या दे रखा है? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में भी मुझे सबसे पहली चीज जो होती है वो दे रखी है शेयर कैपिटल। अब यहां पर आप लोगों को पता है क्या क्या आते हैं? यहां आते हैं सर, यहां तो आता है नोट नंबर, यहां आता है नोट नंबर, यहां आता है हम लोग करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं। लेट अस सपोज 31 मार्च 20 इसका अमाउंट, फिर लिखते हैं 31 मार्च 2019 और इसका अमाउंट। हम ये दोनों चीजें लिखते हैं। अभी तक हम बैलेंस शीट में ये देखते हुए हैं। मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे कोई नोट वगैरह गिवन नहीं है। मुझे बोला कि सर शेयर कैपिटल, हमारी लास्ट ईयर शेयर कैपिटल थी लेट अस सपोज 4 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। करंट ईयर में शेयर कैपिटल हो गई 6 लाख रुपीज। करंट ईयर में कितनी हो गई? 6 लाख। उसके अलावा मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें मुझे एक चीज दे रखी है। क्या दे रखा है? इसमें मुझे दे रखा है सरप्लस। क्या दे रखा है? सरप्लस। आप लोगों ने पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हम लोगों ने देखा था ये सरप्लस। मुझे ओपनिंग में सरप्लस दिया 1 लाख और क्लोजिंग में सरप्लस दिया 60,000।
ओपनिंग के सरप्लस, ओपनिंग में सरप्लस कितना है 1 लाख और क्लोजिंग में कितना है 60,000। एक और चीज़ लेते हैं कि सर मुझे एक और चीज़ दे रखी है, सेकंड हेडिंग जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी में मुझे क्या क्या गिवन है। एक आइटम लेते हैं हम लोग, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें एक चीज़ गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर मुझे बोला है 10% डिबेंचर्स। क्या बोला है? 10% डिबेंचर्स। ये 10% डिबेंचर्स कितने दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं देखते हैं। 10% डिबेंचर्स हमें ओपनिंग में दे रखे हैं 4 लाख के, और क्लोजिंग में भी डिबेंचर कितने हैं 4 लाख के डिबेंचर है। क्लोजिंग में भी, ओपनिंग में भी 4 लाख और क्लोजिंग में भी कितना 4 लाख। अब मुझे बोला अगर क्वेश्चन में कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, मुझे आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी होगी, आपको उस बैलेंस शीट से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। हम लोग अभी केवल एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आगे करेंगे। देखो मुझे एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, एक बैलेंस शीट दे दी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर, ये आइटम्स दे रखे हैं और इनके अमाउंट दे रखे मार्च 19 प्रीवियस ईयर और मार्च 20 करंट ईयर। अब मुझे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। कंपैरेटिव बनती कैसे है? आपको करना क्या है, सोल्यूशन जब आप करेंगे तब आपको ये पूरी बैलेंस शीट बनानी है और इसमें 2 कॉलम तो आपने अमाउंट के बनाए, उसके आगे 2 कॉलम और बनाने हैं। कितने कॉलम और बनाने हैं? 2 कॉलम और बनाने हैं। इन 2 कॉलम में क्या क्या आएगा, जैसे इन 2 कॉलम्स में आपने अमाउंट लिखा, इन 2 कॉलम में क्या आएगा, इस कॉलम में आएगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या आएगा? एब्सोल्यूट चेंज। इसमें हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज और यहां लिखेंगे परसेंटेज चेंज। क्या लिखेंगे यहां पर? परसेंटेज चेंज। समझना क्या बोल रहा हूं सर, ये मेरा करंट ईयर का, इसको नाम दिया मैंने ए, ये मेरा प्रीवियस ईयर, इसको नाम क्या दिया बी। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, सुनना ध्यान से। सर मेरी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर कितनी थी शेयर कैपिटल? लास्ट ईयर थी 4 लाख। करंट ईयर में कितनी हो गई? करंट ईयर में हो गई 6 लाख। कैपिटल बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई सर। कितनी बढ़ गई? 2 लाख रुपए। करंट ईयर में बढ़ा है कि कम हुआ? करंट ईयर में देखना है, करंट ईयर में बढ़ा है या कम हुआ। प्रीवियस ईयर को गोली मारो, करंट ईयर में क्या हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर में अमाउंट बढ़ा कि कम हुआ? सर लास्ट ईयर 4 लाख कैपिटल थी, अभी 6 लाख हो गई, करंट ईयर में बढ़ गया, तो हम लोग यहां लिखेंगे पॉजिटिव का 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आया? अगर बनाया जाए, इस एब्सोल्यूट चेंज वाले को नाम देते हैं सी, और ये सी कैसे आएगा? सी आएगा ए माइनस बी। सी कैसे आया? ए माइनस बी। ए मतलब करंट ईयर, बी मतलब प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में कितना इंक्रीज आया? करंट ईयर में इंक्रीज आया 2 लाख रुपीस का। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट ईयर 1 लाख, करंट ईयर में 60,000। सरप्लस पहले 1 लाख था, अभी 60 हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ? 40 कम हुआ। सर कम हुआ है ना करंट ईयर में, करंट ईयर में बढ़ा नहीं है। पहले 1 लाख था, अभी 60 है, करंट ईयर में क्या हो गया? कम हो गया। तो हम करेंगे इसको माइनस। करंट ईयर में क्या हुआ? कम हो गया, तो माइनस करेंगे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में क्या डिफरेंस आया वो देखना है। ठीक बात है सर। डिबेंचर्स पहले भी 4 लाख, अभी भी 4 लाख, कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया, डैश कर दिया। अब बहुत आसान सी चीज है एब्सोल्यूट चेंज निकालना। एब्सोल्यूट चेंज बहुत आसान है। अब बात आती है परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज कैसे निकालें कि कितना परसेंट चेंज आया? इस कॉलम को नाम दिया डी। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने का तरीका मुझे थोड़ा सा सोच के बताना कि सर लास्ट ईयर 4 लाख की कैपिटल थी, अभी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 2 लाख रुपए कैपिटल बढ़ गई। पहले कितनी थी? 4 लाख। कितनी बढ़ी? 2 लाख। कितने परसेंट बढ़ गई? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पहले, अगर हम बात करें, पहले थी 4 लाख, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी कितनी हो गई? 6 लाख हो गई, 2 लाख रुपए बढ़ गई। तो इसका मतलब लास्ट ईयर से आधी कैपिटल बढ़ गई, 50% कैपिटल बढ़ गई। कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल्स टू चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर में कितना था, सी डिवाइड बाय बी इंटू 100। सर 2 लाख आया चेंज इस साल में, पिछले साल कितना था? हम परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो यहां पर बेस किसको लेंगे? बेस लेंगे प्रीवियस ईयर को। बेस किसको लेंगे? यहां पर ध्यान रखना, बेस क्या लिया जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या लिया जाएगा? प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिए जाएंगे। कौन से ईयर के? प्रीवियस ईयर के। सर इस साल में चेंज आया प्लस का 2 लाख। पहले कितना था? 4 लाख कैपिटल थी, 2 लाख बढ़ गई, तो कितना आएगा परसेंटेज चेंज? आप कैलकुलेट करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना आया? ये चेंज आया सर 50%। आप कैलकुलेशन यहाँ शो नहीं करेंगे एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ आप परसेंटेजेस शो करेंगे। आप कैलकुलेशन पीछे रफ साइड में कर सकते हैं। आया समझ में? यहाँ देखो सर, पहले 1 लाख, अभी 40,000 कम हो गई सर। हमारे जो रिजर्व है वो क्या हो गए? कम हो गए, 40,000 कम हो गए।
पिछले साल कितने थे, 1 लाख के थे, अभी कितने हो गए, 40,000 कम हुए, डिफरेंस कितना आया 40 का। तो कितना परसेंट हुआ, 40,000 अगर कैलकुलेट किया जाए 40,000 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा 40%, और ये माइनस में है तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कितना परसेंट, 40%। आया समझ में, क्लियर है। हम लोग जब परसेंटेज चेंज निकालते, परसेंटेज चेंज निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। करना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज निकाला, करंट ईयर में बढ़ा या करंट ईयर में कम हुआ वो देखा, ठीक है सर। पहले 6 लाख था, 4 लाख था, अभी 6 लाख हो गया, 2 लाख रुपीज बढ़ गया, प्लस का 2 लाख। पहले 1 लाख था, अभी 60 हो गया, कम हो गया, माइनस का 40। पहले 4 लाख, अभी भी 4 लाख, कोई चेंज नहीं आया, 0। परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, कितना बढ़ा डिवाइडेड बाय पहले कितना था, कितना बढ़ा 2 लाख डिवाइडेड बाय पहले कितना था। करंट ईयर से मुझे मतलब ही नहीं है परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में हमेशा देखता हूँ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो यहाँ बोल रहा हूँ 2 लाख, पहले कितना था 4 लाख, 2 लाख बढ़ा 4 लाख के कंपैरिजन में, तो कितना बढ़ा 50, ठीक है सर। 40 कम हुआ 1 लाख के कंपैरिजन में, कितना परसेंटेज कम हुआ 40%। 0 कम हुआ, कोई कम हुआ ही नहीं, तो परसेंटेज चेंज भी कितना 0% या डैश। आ गया समझ में, इतना आसान है, करना कुछ नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, पूरी बैलेंस शीट गिवन होगी, पूरी बैलेंस शीट में आपको ये 2 कॉलम और बनाने हैं, अमाउंट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, बस काम खत्म। और इसमें आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। आया समझ में, 2 ही कॉलम और बनाने, पूरी बैलेंस शीट गिवन होगी, कुछ नया नहीं करना, 2 ही कॉलम बनाने, ये सारी चीजें गिवन होगी, 2 कॉलम बनाने, एक तो बनाओगे एब्सोल्यूट चेंज का और एक बनाओगे परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में क्या बोलते हैं, करंट ईयर में बढ़ा या करंट ईयर में कम हुआ। परसेंटेज चेंज में कि सर जो बढ़ा वो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, बस इतना सा देखना है। इतना कर लिया, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स पूरे आपके, कहीं नहीं गए। बस आपको यहां पर 4 चीजें आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीजें आपकी थोड़ी सी अच्छी से आनी चाहिए। नहीं आती तो प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करना, घर पे भी कर रहे हो तो कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेटर यूज करने से अभी तो आंसर आ जाएंगे बट एग्जाम में अटक जाओगे। आया समझ में, बहुत आसान है। आप एक काम कर लीजिए, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को, पहले इतना सा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर सोल्यूशन में पूरी चीज लिख लीजिए। इसे नोट डाउन करो, एक बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे टीएस ग्रेवाल का और देखेंगे कि कैसे बनता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी देखेंगे। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो फास्ट। देखिए शुरू करते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। ये जो हमारी बुक है इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। कंसेप्ट बहुत इजी है, मैंने कहा ना कंसेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन वाली बुक का, इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला है, इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, क्या क्या गिवन है, पर्टिकुलर्स नोट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, ट्रेड पेएबल्स गिवन है। हमारे को इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 हेडिंग्स और तीनों के अंदर ये चीज गिवन है। एसेट्स में नॉन करंट के अंदर फिक्स टेंजिबल और करंट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स और टोटल गिवन है। इतनी सी चीजें गिवन है और बनानी क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है, ये बैलेंस शीट बना रखी है, बना लीजिए। इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए करना क्या है, ये जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, ये जो फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपको करना क्या है, इसी के आगे 2 कॉलम और बनाने हैं। ऐसी की ऐसी बैलेंस शीट आप ड्रॉ करेंगे, उसी के आगे 2 कॉलम और बनाएंगे। कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंज का, किसका, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। और अगला कॉलम बनाएंगे, जो 4th कॉलम होगा, लास्ट कॉलम, वो होगा परसेंटेज चेंज। कौन सा कॉलम, परसेंटेज चेंज। अब सर मैंने इन कॉलम्स को नाम दिया है, करंट ईयर को ए, प्रीवियस ईयर को बी। इस साल में जो चेंज कितना आया उसके लिए कैसे निकालेंगे, इस कॉलम को नाम दिया सी, कैसे, करंट माइनस प्रीवियस ईयर। और डी कैसे निकालेंगे, सर चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर में कितना था, बी इंटू 100। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखो। करंट ईयर में कैपिटल 350, प्रीवियस ईयर में 3 लाख। कैपिटल पहले 3 लाख ही थी, अभी 3,50,000 हो गई है, बढ़ गई है कैपिटल, कितनी बढ़ी, 50,000। ठीक है सर, पहले हम एब्सोल्यूट चेंज लिख लेते हैं। फिर सर लास्ट ईयर हमारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट था वो कितना था, 2 लाख, पर करंट ईयर में बोरोइंग्स कितनी हो गई, 1 लाख। पहले 2 लाख की बोरोइंग थी, अभी 1 लाख रह गई, कम हो गई, तो यहां लिखेंगे माइनस में 1 लाख। ठीक है सर,
लास्ट ईयर मेरा ट्रेड पेएबल्स 1 लाख था, करंट ईयर में 1,50,000, ट्रेड पेएबल्स बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50,000। ठीक है सर, ये जो टोटल है इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 6 लाख, करंट ईयर भी 6 लाख, करंट ईयर में कोई चेंज नहीं आया, 0। ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लास्ट ईयर 3 लाख की थी, अभी 4 लाख की हो गई, टेंजिबल फिक्स एसेट बढ़ गई, कितनी बढ़ी, करंट ईयर में बढ़ गई सर 1 लाख रुपीस की। करंट ईयर में देखना है क्या चेंज आया। ट्रेड रिसीवेबल पहले 3 लाख, अभी 2 लाख, कम हो गए, कितने कम हुए, 1 लाख रुपए के, लिखेंगे माइनस का 1 लाख। और ये जो कंपैरेटिव आया है कितना, सॉरी ये जो टोटल आया है उसका भी कितना डिफरेंस, 0। पहले 6 लाख, अभी भी 6 लाख, 0। अब करना क्या है, परसेंटेज चेंज निकालना है। मेरे साथ साथ फटाफट परसेंटेज चेंज निकालते जाइएगा। कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 50,000, सॉरी चेंज कितना आया 50, लास्ट ईयर 3 लाख, तो निकालेंगे कैसे, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इसका परसेंटेज आएगा 16.67%। कितना आएगा, 16.67%। ठीक है सर, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1 लाख चेंज आया, पहले कितना था 2 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, पहले चेंज कितना आया 1 लाख, पहले कितना था 2 लाख, इंटू 100 कैलकुलेट करोगे कितना परसेंट आएगा 50%, और ये माइनस का। अगर बात करें ट्रेड पेबल्स की, लास्ट अभी चेंज आया 50, लास्ट टाइम कितना थी, लास्ट टाइम कितने थे ट्रेड पेबल्स 1 लाख, चेंज कितना आया 50,000, हाफ चेंज आया। तो यहाँ डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करें तो पता चल जाएगा कितना चेंज है, पॉजिटिव का 50%। यहाँ पर टोटल में चेंज कितना आया 0, पहले 6 लाख, 0% चेंज आया। इसकी टोटल नहीं करनी है, यहाँ से कंपेयर करके निकालना है। नेक्स्ट, अगर बात करी जाए नॉन करेंट एसेट की, पहले कितना था, पहले 3 लाख था, चेंज कितना आया 1 लाख का चेंज आया, पॉजिटिव 1 लाख अपॉन 3 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, कितना आएगा 33.33%, 33.33%। ट्रेड रिसीवेबल की बात करूं, यहां पर भी चेंज 1 लाख है पर नेगेटिव है, लास्ट ईयर कितना था 3 लाख, यहां भी सेम 1 लाख अपॉन 3 लाख, ये भी आएगा 33.33%, और ये नेगेटिव का। ठीक है सर, 0 चेंज, लास्ट ईयर 6 लाख, तो परसेंटेज चेंज भी कितना 0%। ये हो गया, और हमारे 4 में से 4 पूरे। आ गया समझ में, बहुत आसान है। हमारे को पूरी बैलेंस शीट गिवन होगी, करना क्या है, करना सिर्फ एक ही काम है। एक काम तो एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है, और बस परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट चेंज में देखना है कि करंट ईयर में क्या चेंज आया, करंट ईयर में बढ़ी है कि करंट ईयर में कम हुई है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज में हम लोग बोलते हैं कि जो चेंज आया वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। यहाँ पर अगर बात करें शेयर कैपिटल 50,000 चेंज हुई, लास्ट ईयर 3 लाख थी, परसेंटेज कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना आया 16.67। अगर बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चेंज आया 1 लाख, पहले 2 लाख की थी, कितना परसेंट चेंज आया 50%। ऐसे ही हम लोगों ने सबका परसेंटेज कैलकुलेट किया। इतना सा ही करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आया समझ में, हाँ बस इतना सही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्लियर है, ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। ये कैलकुलेशंस आपको यहाँ शो नहीं करनी, आप रफ में पीछे साइड में शो कर सकते हैं कि कैलकुलेशंस आपने कैसे करी है। यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन शो करना जरूरी नहीं है, और ना ही करें तो बेटर है। आया समझ में, यहाँ करेंगे तो प्रेजेंटेशन बेकार दिखेगा, इंप्रेशन गलत जाएगा। क्लियर है, एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, कुछ और बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट पढ़ा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना सा आना चाहिए। इतना सा आ गया तो आपका पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 4 आउट ऑफ 4 आपके पूरे आ जाएंगे। बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना सा हो गया तो आपका पूरा 4 आउट ऑफ 4 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला पार्ट पढ़ा है। आने वाली जो वीडियो होगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज कहीं जाइएगा मत, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही अगली वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके वो सारे पार्ट्स कंप्लीट भी हो जाए।
हम लोगों ने आज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया इसी तरह से टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो बुक है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी गिवन है। या आप कोई सी भी बुक करें, चाहे डीके गोयल करें, एससी शर्मा करें, चाहे एनसीईआरटी करें, तुलसियान करें, कोई सी भी बुक से आप क्वेश्चन करें, किसी भी ऑथर की बुक से, हर एक बुक के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस गिवन है। आप ट्राई करिए। कहीं पर अगर आपको दिक्कत लगती है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां कनेक्ट करो। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करिए। आप लोगों के कहने पर मैं वीडियोस रेगुलरली डेली बना रहा हूं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी। आप लोगों के जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आप अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं मैसेजेस के द्वारा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।